हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करेंगे बीएड डिग्री नोट ए क्वालिफिकेशन फॉर ए प्राइमरी स्कूल टीचर सुप्रीम कोर्ट। बीएड डिग्री प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के लिए योग्यता नहीं है। मतलब जो लोग बीएड कर रखे हैं, जिन लोगों ने बीएड की डिग्री ले रखी है, वो प्राइमरी स्कूल टीचर नहीं बन सकते, उसके लिए एलिजिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दोबारा जजमेंट दिया है। एक पहले भी जजमेंट दिया था 2021 में। ठीक है, अब दोबारा भी जो है जजमेंट दिया है बीएड डिग्री धारकों के लिए। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें बीएड डिग्री धारक उम्मीदवारों की प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के रूप में नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था तथा दोहराया गया था कि ऐसी नियुक्तियों के लिए आवश्यक योग्यता प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा है। मतलब एक छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी ऐसा फैसला दिया था बीएड डिग्री धारकों के लिए, और राजस्थान उच्च न्यायालय ने 25 नवंबर 2021 को ऐसा फैसला दिया था कि कई याचिकाएं दायर हुई थी, जिसमें न्यायालय ने कहा था कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता डीईई फर्स्ट एड प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा है, ना कि बीएड शिक्षा में स्नातक। मतलब आपको बीएड जरूरी नहीं है, प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा जरूरी है अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो। इस मामले में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 2018 की अधिसूचना, जिसमें बीएड उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने के लिए योग्य माना ही नहीं गया था। ठीक है, जिसमें बीएड उम्मीदवारों को प्राइमरी टीचर्स के लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं माना था। इसलिए यहाँ पे देवेश शर्मा बनाम भारत संघ 2023 में एक केस फाइल हुआ। देवेश शर्मा बनाम भारत संघ सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में राजस्थान उच्च न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि की गई और 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे केस फाइल हुआ था 2023 में। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो राजस्थान हाई कोर्ट ने निष्कर्षों की पुष्टि की गई थी, और जो शिक्षा परिषद ने कहा था कि बीएड धारक है जो कि प्राइमरी स्कूल टीचर्स नहीं बन सकते, उसको यहाँ पे अधिसूचना को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी ने कहा था कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21A है, मतलब RTE राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है, जो इसको हम RTE बोलते हैं, उसके तहत भारत में प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार की गारंटी दी हुई है कि सभी को एजुकेशन है जो कि ज़रूरी है, जिसमें 14 ईयर से कम एज के जो बच्चे हैं वो निःशुल्क शिक्षा लेते हैं, और जिसमें अनिवार्य शिक्षा शामिल है, चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट स्कूल हो, दोनों में ही ये RTE एजुकेशन होती है। आप देखते होंगे RTE में एडमिशन होता है बच्चों का, बल्कि ऐसे बच्चों को दी जाने वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार बीएड डिग्री धारक प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए आवश्यक बुनियादी शैक्षणिक सीमाओं को पार नहीं करते, और इस प्रकार वे प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं होंगे। ठीक है, वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे सकते बीएड धारक, इस वजह से ये फैसला आया। अब यहाँ पे कार्यवाही के दौरान अप्रैल 2024 में न्यायालय ने स्पष्टीकरण भी जारी किया। देवेश शर्मा के फैसले में जिन लोगों का चयन और नियुक्ति की गई थी उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनके पक्ष में विशेष इक्विटी थी। इसलिए इस मामले में सुनाया गया कि कोई भी निर्णय है जो कि प्रकृति में भावी होगा। स्पष्टीकरण जारी होने के बावजूद स्पष्टीकरण की मांग करते हुए कई याचिकाएं फिर से दायर हो गई। वर्तमान याचिका जो है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एक निर्णय से उत्पन्न हुई है, जो देवेश शर्मा के आदेशों के बाद पारित किया गया था। मतलब जो एक अपील है वो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के से जो है जारी हुई है। वहाँ पे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का फैसला है कि 2 अप्रैल 2024 को अपने फैसले में देवेश शर्मा मामले में दिए गए फैसले के बाद सभी उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के पद पर चयन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ जो उच्च न्यायालय की तरफ से एक याचिका जो दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, वहाँ पे क्या फैसला आया कि सभी उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के पद पर चयन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, मतलब एलिजिबल नहीं माना। यह फैसला प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा धारक द्वारा दायर याचिकाओं से उत्पन्न हुआ था, जिसमें बीएड उम्मीदवारों की पात्रता को चुनौती दी गई थी। हालांकि इस मामले में बीएड उम्मीदवारों ने तर्क दिया है, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से कहा है
कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक और प्रशासनिक संवर्ग भर्ती पदोन्नति नियम 2019 के तहत प्रारंभिक स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता में से एक है। यह एक स्वीकृत मामला है। इस मामले में नियुक्ति आदेश देवेश शर्मा के फैसले के बाद जारी किया गया था। इस हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 21 अगस्त 2023 को अंतरिम आदेश जारी करके और बीएड अभ्यर्थियों के संबंध में भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। ठीक है, अब इसमें दोबारा क्या हुआ कि इस अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई। 29 अगस्त 2023 के आदेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटा दी और हाई कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन बीएड उम्मीदवारों की भर्ती की अनुमति दे दी। आखिरकार याचिकाओं का फैसला डिप्लोमा धारक के पक्ष में हुआ कि डिप्लोमा जरूरी है। इस अंतरिम आदेश को उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और यही फैसला आया था कि जो डिप्लोमा करेंगे वही जो है प्राथमिक विद्यालय के जो है शिक्षक बनेंगे। अब उच्च न्यायालय के 29 अप्रैल के आदेश को बीएड योग्यता वाले उन शिक्षकों ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जिनकी नियुक्तियां रद्द कर दी गई थी। मतलब जो पहले नियुक्त हो गए थे और फिर उनकी नियुक्तियां रद्द कर दी गई थी। 29 अप्रैल को उन बीएड योग्यता वालों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दोबारा से दायर कर दी। अब यहाँ क्या कहा गया, याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीवास्तव ने तर्क दिया, देवेश शर्मा के फैसले ने बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी खिड़की खोल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ये पहले स्पष्ट कर दिया देवेश शर्मा के मामले में कि बीएड उम्मीदवारों की पात्रता के लिए कोई रास्ता नहीं खुला है, तो भी ये लोग मतलब दोबारा से इस याचिका को दायर किया गया। देवेश शर्मा मामले में हमने बस इतना ही कहा था कि बीएड को योग्यता बनाने वाले कानून किसी भी न्यायालय ने खारिज नहीं किया। राजस्थान में 2019 में शिक्षकों की पदों भर्ती के समय हुआ था। ठीक है, मतलब जैसा कि राजस्थान के जो शिक्षक पदों की भर्ती हुई थी 2019 में और उन्होंने खारिज कर दी थी, इसलिए ऐसे उम्मीदवारों को कम से कम बुलाया जाना चाहिए था। अदालत ने आगे कहा, जैसा कि हम जानते हैं कि जब राजस्थान में शिक्षकों के पदों पर भर्ती की जा रही है तो एनसीटीई की अधिसूचना के अनुसार बीएड शिक्षकों के लिए एक योग्यता थी। हमारे द्वारा दी गई उपरोक्त टिप्पणी केवल राजस्थान उच्च न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि करने के लिए थी, जिसे हालांकि माना था कि बीएड प्राथमिक शिक्षकों के लिए वैध योग्यता नहीं है। फिर भी चेतावनी दी कि सरकार एनसीटीई की अधिसूचना की अनदेखी नहीं कर सकती थी जब तक कि इसे एक सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध घोषित नहीं किया जाता। ठीक है, तो अदालत की ओर से ये टिप्पणी दी गई है इस फैसले के ऊपर। न्यायालय ने यह भी माना कि छत्तीसगढ़ नियमों में दी गई योग्यता, जहाँ तक बीएड की योग्यता बनती है, देवेश शर्मा मामले में निर्धारित कानून के अनुसार लागू नहीं की जाती। ऐसा इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ नियम देवेश शर्मा मामले के बाद बनाए गए थे, जिसमें एनसीटीई की अधिसूचना को पहले ही रद्द कर दिया गया था जब राजस्थान वाला केस हुआ था। तो ये केस है नवीन कुमार व अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य। ठीक है, ये 2024 का केस है जो कि अभी 4/9 को दोबारा फैसला आया है कि वास्तव में हमें आज एनसीटीई का दिनांक 4/9/2023 का एक आदेश दिखाया था, जिसके तहत देवेश शर्मा में दिए गए फैसले को सभी राज्य सरकारों के जो भी मतलब राज्य सरकार है उनके मुख्य सचिवों को आगे ही उचित कार्रवाई के लिए सूचित किया गया था। साथ ही इसके बावजूद बीएड उम्मीदवारों को नियुक्ति दी गई थी जो कि अवैध था और अब छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा इसे सही रूप से रद्द किया गया है। अदालत ने टिप्पणी की तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों जगह अप्लाई हो चुका है, बाकी भी स्टेट्स इसी को ही फॉलो करेंगे। तो आगे भी ऐसी ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस करें।